सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको गौरव सेंट्स में। सो गाइस 500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आप और मैं काफ़ी सारे परफ्यूम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट अंडर 500 या फिर अंडर बजट परफ्यूम्स में यूजुअली सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, जहाँ पर कुछ बजट परफ्यूम्स अच्छा स्मेल करते हैं, उनकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मास प्लीजिंग होती है, बट वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करते। एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे बजट परफ्यूम्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी सेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डार्क या इंटेंस होती है, जिस कारण एक वाइडर चंक ऑफ ऑडियंस उन परफ्यूम्स को पसंद नहीं कर पाती। सो अंडर बजट परफ्यूम्स, लॉन्ग लास्टिंग एंड अच्छी सेंट प्रोफाइल को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज एक ऐसा परफ्यूम आपके सामने रिव्यू करूंगा जिसकी फ्रेग्रेंस, परफॉर्मेंस एंड वर्सेटिलिटी, इन तीनों बॉक्सेस को वो परफ्यूम टिक करता है। एंड उस पर्टिकुलर परफ्यूम का 100 ml 500 का नहीं, अराउंड 350 to 360 रुपीज का अवेलेबल होता है। दोस्तों, जिस परफ्यूम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो है सिडक्शन, जो कि अरेबियन अरोमा की तरफ से आता है। ये परफ्यूम दोस्तों, इसका 100 ml यूजुअली 350 to 360 के आसपास इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है फ्लिपकार्ट पर। जनवरी की स्टार्टिंग में भी ऑलमोस्ट इतना ही प्राइस था जब मेरे को ये रिसीव हुई थी, एंड अभी भी इस परफ्यूम का प्राइस ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज के आसपास फ्लक्चुएट करता है। इस परफ्यूम का अगर दोस्तों आप न्यू बॉटल देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसके नेक तक, टॉप तक इसका परफ्यूम का कंटेंट भरा हुआ था, बहुत ही टाइनी एयर बबल था। पहले दिन जब मैंने इस परफ्यूम को यूज कर जिस तरह की खुशबू मिली, एंड सुबह अप्लाई करने के बाद जिस तरह शाम तक मेरे को ये परफ्यूम अपने कपड़ों पर महसूस हो रहा था, उस कारण मैंने डिसाइड किया कि ओनली आफ्टर टेस्टिंग दिस फॉर अ वाइल इसका एक इनिशियल इंप्रेशन देने के बजाय एक लॉन्ग टर्म इंप्रेशन आपके सामने शेयर करूंगा। फ्रॉम द पास्ट 35 to 40 डेज इस परफ्यूम को यूज कर रहा हूँ, एंड ऑलमोस्ट इसका 20 ml मैं यूज कर चुका हूँ। कैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, कितनी लास्टिंग है, एंड कौन से ओकेजन्स पे आप इस परफ्यूम को वेयर कर सकते हैं, इस सारी चीजों के बारे में एक डिटेल्ड इंप्रेशन में अपना शेयर करना चाहूंगा आगे वीडियो में। बट गाइज, बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट अरेबियन अरोमा एज अ ब्रांड। दोस्तों, जो सबसे पहला परफ्यूम मैंने अरेबियन अरोमा से ट्राई किया था वो है ओल्ड मनी, जो कि लताफा खामरा का एक क्लोन है। एंड शायद मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सबसे जो फेमस परफ्यूम है अरेबियन अरोमा की तरफ से जो आता है वो शायद ओल्ड मनी ही है। एंड शायद आप में से भी काफी लोगों ने इस परफ्यूम को ट्राई किया हो सकता है। एंड 6-7 महीने पहले मैंने इसका एक रिव्यू भी किया था, बट इवन व्हेन दिस परफ्यूम इज मैच्योर्ड अ लॉट, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने मोर देन इनफ होता है एक परफ्यूम को मैच्योर होने के लिए, आई स्टिल फील कि इसमें अल्कोहलिक ब्लास्ट मेरे को फील करता हूँ। एंड जिस तरह की ऑयल क्वालिटी है वो भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती। ऑल्दो 250 ml फॉर 50 ml बजट कैटेगरी में परफ्यूम फॉल करता है, बट इवन मैं अगर बजट का पर्सपेक्टिव साइड करूं, एज एन इंडिविजुअल परफ्यूम ये मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करता। बट दोस्तों, अरेबियन अरोमा की तरफ मेरा पर्सपेक्टिव तब चेंज हुआ जब मैंने इनका वाई ट्राई किया था। ये दोनों ही 50 ml परफ्यूम्स है, ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, जस्ट स्टिकरिंग में फर्क है, शायद इसे यूवी प्रिंटिंग कहते हैं, एंड ये डिफरेंट तरह का स्टिकर है। ये दोनों 50 ml परफ्यूम, ये 250 के आसपास इसका प्राइस यूजुअली रहता है, एंड ये अराउंड 500 के आसपास मिलता है। बट जो ऑयल क्वालिटी में डिफरेंस है इन दोनों परफ्यूम्स में, वो काफी ज्यादा क्लियर मेरे को देखने को मिला। एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर डेवलप हुआ मेरा अरेबियन अरोमा की तरफ कि जो बजट कैटेगरी के परफ्यूम्स हैं वो स्टिल थोड़े डिसेंट हैं या थोड़ी सी एवरेज कैटेगरी में है, बट जो इनकी इंस्पायर्ड रेंज है जो कि थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे लीन करती है, उसी ऑयल क्वालिटी में मेरे को डिफरेंस काफी ज्यादा एविडेंट लगा। बट गाइस, प्रैक्टिकली अगर आप इन दोनों परफ्यूम्स में एक कंपैरिजन एस्टैब्लिश करें तो ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे पड़ता है। अगर इसके 50 ml प्राइस को इंटू 2 करें, ये 500 के आसपास का अवेलेबल होगा, एंड ये 350 के आसपास का अवेलेबल है। बट जो ऑयल क्वालिटी में इनमें डिफरेंस लगा, एंड लास्टिंग में, एंड इवन ओपनिंग में मेरे को डिफरेंस लगा, मेरे हिसाब से ये परफ्यूम इसके कंपैरिजन में काफी अच्छा लगता है। एंड इसके बूजी ओपनिंग है वो शायद एक कम चंक ऑफ ऑडियंस अप्रिशिएट कर पाए, बट जिस तरह की सेंट प्रोफाइल है इस परफ्यूम की, आई फील एक वाइडर चंक ऑफ ऑडियंस इस तरह की सेंट प्रोफाइल को एंजॉय कर सकती है। लेट्स टॉक अबाउट दिस परफ्यूम इन डिटेल। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिडक्शन परफ्यूम की रिलेटेबिलिटी के बारे में बताना चाहूंगा, यानी कि किन परफ्यूम्स की तरह स्मेल करता है। जैसा दोस्तों लताफा का कायदुल फुरसान स्मेल करता है, वो स्वीट पाइनएप्पल वाला डीएनए, ये एग्जैक्टली वैसा स्मेल करता है। या फिर अगर एक रीसेंट एग्जांपल देना चाहूं जिस परफ्यूम का मैंने रिव्यू भी किया था, जैसा मेनवर्क्स का पाइनएप्पल माफिया स्मेल करता है, हवा में सिडक्शन एंड पाइनएप्पल माफिया एग्जैक्टली सिमिलर स्मेल करते हैं। बट somebody who has a train knows वो हवा में शायद इनमें डिफरेंस को एक मेंटेन कर पाए, डिफरेंस को समझ पाए। बट फॉर अ लेमन या इवन फॉर somebody who is using perfumes for a longer period, हवा में सिडक्शन परफ्यूम एंड पाइनएप्पल माफिया बहुत सेम स्मेल करते हैं। बट गाइस, डिफरेंस तब आता है जब इसे अप क्लोज स्मेल करें स्किन पर या फिर परफ्यूम स्ट्रिप पर। पाइनएप्पल माफिया ज्यादा रिफाइंड है, उसकी ऑयल क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर स्मेल करने को मिलती है, एंड उसके कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रहता है।
अगर दोस्तों प्राइस एक कंसर्न ना हो सो इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल माफिया को पिक करूंगा। बट दोस्तों अगर प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में बात करूं या फिर एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं सो सिडक्शन परफ्यूम वहां पर एक एज लेता है। बिकॉज अगर पाइनएप्पल माफिया के 50 ml के प्राइस को इंटू 2 करके देखें तो वो अराउंड 1600 के आसपास अवेलेबल है एंड इसका 100 ml अराउंड 350 के आसपास का अवेलेबल है। सो पाइनएप्पल माफिया के 1/3 प्राइस पे अवेलेबल है, उससे भी कम में। सो अगर आप एक इंडिविजुअल परफ्यूम को देखना चाहें एंड प्राइस का कंसर्न ना हो सो पाइनएप्पल माफिया को मैं किसी भी दिन चूज करूंगा। बट फॉर अ बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो कि ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे एंड ऑलमोस्ट सिमिलर सेंट प्रोफाइल प्रोवाइड करे सो वहां पर सिडक्शन परफ्यूम एक एज को आई गेस अचीव करता है। सो रिलेटेबिलिटी लताफा कायदुल फुरसान या फिर रीसेंट एग्जांपल में देना चाहूं सो मैनवर्क्स के पाइनएप्पल माफिया की तरह सिडक्शन परफ्यूम स्मेल करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्रेग्रेंस। जैसे दोस्तों एक फुल्ली राइप एक पूरा पका हुआ पाइनएप्पल स्मेल करता है, एक मीठा पाइनएप्पल, ये बिल्कुल वैसा स्मेल करता है अ फुल्ली राइप पाइनएप्पल, या जैसे पाइनएप्पल जूस स्मेल करता है, या फिर लास्टली जैसा पाइनएप्पल क्रश स्मेल करता है जिसे हम समर में कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल वैसी इसकी सेंट प्रोफाइल मेरे को महसूस करने को मिलती है। शुरुआत से अंत तक इसकी सेंट प्रोफाइल लीनियर रहती है। शुरुआत में एंड अंत तक इसमें पाइनएप्पल की स्वीटनेस रहती है। ऑल्दो जब ये परफ्यूम ज्यादा सेटल डाउन होता है, अपने ड्राई डाउन की तरफ जाता है, इसमें एक व्हाइट मस्क का एक कामिंग सा नोट भी मेरे को महसूस होता है। जब दोस्तों आप इसके 6 to 7 स्प्रेस करेंगे इसमें एक बैलेंस्ड स्वीट नोट मेरे को महसूस होता है। ओवरवेलमिंग इसमें स्वीटनेस नहीं है। विद 6 to 7 स्प्रेस इसकी स्वीटनेस काफी बैलेंस लगती है एंड जब आप इसके 12+ स्प्रेस करते हैं, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूं, तब ये थोड़ा ज्यादा स्वीट स्मेल करने को लगता है। सो विद लिमिटेड स्प्रेस इसकी स्वीटनेस काफी बैलेंस रखती है। शुरुआत में पाइनएप्पल, विद टाइम व्हाइट मस्क इसमें प्रोमिनेंट हो जाता है, बट बाय एंड लार्ज इसकी सेंट प्रोफाइल काफी लीनियर मेरे को स्मेल करने को मिलती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। सो दोस्तों अराउंड 40 डेज के टाइम ब्रैकेट में इसे यूज करने के बाद ऑलमोस्ट 16 to 17 वेयरिंग्स दिए इस परफ्यूम को, जिसमें से कि 3 से 4 बार मैंने इसे अप्लाई किया है एंड अराउंड 12 to 13 टाइम्स मेरे फैमिली मेंबर्स को मैंने इसे दिया था यूज करने के लिए। सो गाइस आई गेस एक परफ्यूम को दूसरे पे स्मेल करना एंड उसकी लास्टिंग को जानना, इट बेनिफिट्स अस द मोस्ट कि एक परफ्यूम को असली में जानना कि कितना तक वो परफॉर्म करेगा, एंड स्किन पे टेस्ट करने से अच्छा एक दूसरे व्यक्ति पे जानना कि एक्चुअल में उसकी खुशबू कैसे मिलती है। दिस इज हाउ आई हैव टेस्टेड दिस परफ्यूम एंड मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स के साथ मैं यही करने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों ज्यादातर ये परफ्यूम ऑफिस टाइम में यूज किया है, यानी कि 9 बजे से 5:30 के बीच में। मैंने नहीं, मेरे एक फैमिली मेंबर ने, एंड दैट व्हेन दैट पर्टिकुलर फैमिली मेंबर यूज्ड टू एंटर द हाउस एट ऑलमोस्ट 5:30 PM। सो उनके पीछे मेरे को इसकी एक सेंट्रल महसूस होती थी, एक पाइनएप्पल का स्वीट नोट, हल्का सा स्वीटनेस एंड एक सॉफ्ट व्हाइट मस्क, एक हल्की सी सॉफ्टनेस मेरे को महसूस होती थी। एंड गाइस एक और पॉइंट प्लीज आप नोट कीजिए, बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जो विंटर्स में अपने ट्रू पोटेंशियल तक परफॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो 4-5 घंटे तक परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे परफ्यूम्स विंटर्स में स्पेसिफिकली ज्यादा परफॉर्म करने लगते हैं। 5 घंटे परफॉर्म करने वाले 7 घंटे तक भी उनकी परफॉर्मेंस मिलती है। सो वो भी एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि मेरे को ऑलमोस्ट 7.5-8 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस मिली। पाइनएप्पल माफिया 9 घंटा तक मेरे स्किन पर अपने क्लोथ्स पर लास्ट करता है एंड ये ऑलमोस्ट 7.5 घंटे से 8 घंटे इसकी लास्टिंग मिलती है। एंड अगर इसकी इफेक्टिव प्रोजेक्शन बताना चाहूँ, 1 घंटे से 1 घंटे 20 मिनट तक ये मेरे को कपड़ों पर इसकी प्रोजेक्शन महसूस होती है। एंड गाइस हाउ आई यूजुअली अप्लाई परफ्यूम इज कि अपने अपैरल या फिर अपनी फाइनल क्लोथ की लेयरिंग को वेयर करने से पहले मैं बैक साइड पर यानी कि अपने पीठ पर परफ्यूम के 2-3 स्प्रे कर लेता हूं एंड उसके बाद कुछ स्प्रे अपने शोल्डर्स पर एंड बाकी बचे अपने फ्रंट साइड पर कर लेता हूं, जिस कारण एक सेंट बबल आपके आसपास अच्छा सेंट बबल क्रिएट होता है एंड आपके सियाज भी अच्छी क्रिएट होती है। एंड इवन दोस्तों अगर आप अपने बैक पर परफ्यूम को नहीं अप्लाई करना चाहते तो प्लीज अप्लाई मोर स्प्रेज ऑन योर शोल्डर्स ताकि एक अच्छी सेंट्रल क्रिएट हो। सो इसकी प्रोजेक्शन जैसे कि मैंने बोला 1 घंटे के आसपास इसकी प्रोजेक्शन मान सकते हैं। विद अ लिटिल मोर स्प्रेज 1 घंटे 20 मिनट तक, 5 से 6 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है एंड विंटर्स में इवन 7.5 से 8 घंटे तक मेरे को इसकी लास्टिंग मिली ऑन क्लोथ्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ हेडिंग, दैट इज वर्सेटिलिटी। नाउ कंसिडरिंग आपको एक बैलेंस्ड स्वीट परफ्यूम पसंद आता है, एक फ्रूटी परफ्यूम पसंद आता है जिसमें पाइनएप्पल की खुशबू हो, एंड एक यूथफुल एक जॉली काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल आपको पसंद आती है, देन स्कूल एंड ऑफिस के एनवायरनमेंट में जो कि क्लोज एंड पैक्ड एनवायरनमेंट होता है, इसके 6 to 7 स्प्रेज वुड बी मोर देन सफिशिएंट, जिसमें इसकी स्वीटनेस काफी ज्यादा बैलेंस आपको महसूस करने को मिलेगी। एक सेंट बबल क्रिएट होगा जिसमें एक बैलेंस्ड पाइनएप्पल का नोट एंड एक मस्कीनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी एंड अलॉन्ग विद दैट आपके आसपास के लोगों को ये बॉदर नहीं करेगा, ओवरवेलमिंग नहीं महसूस होगा। सो 6 to 7 स्प्रेज इसमें बैलेंस स्वीट नोट आपको प्रोड्यूस करेगा जो कि ऑफिस एंड स्कूल के एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा एप्ट रहेगा। एंड सेकंड कैटेगरी दोस्तों उन लोगों के लिए होगी जिन्हें कॉलेज एंड पार्टीज के लिए एक परफ्यूम चाहिए, देन एंड कंसिडरिंग कि आपको एक फ्रूटी परफ्यूम पसंद आता है, गो विथ 12 to 14 स्प्रेस, जिस कारण कुछ और मिनट ये प्रोजेक्ट करेगा एंड लास्टिंग इसकी प्रोमिनेंटली इंक्रीज होगी। सो
अगर एक क्लोज इन्वायरमेंट के लिए एक परफ्यूम लेना चाहते हैं देन इसकी स्वीटनेस काफी ज्यादा बैलेंस रहेगी विद लिमिटेड स्प्रेस। एंड फॉर पार्टीज एंड फंक्शन या कॉलेज के लिए एक परफ्यूम लेना चाहते हैं या जहां पर अपनी प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं, कंसिडरिंग अगेन उस चीज पे एम्फसाइज करूंगा, आपको एक फ्रूटी परफ्यूम पसंद आता है देन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्प्रेस टू 12 to 14। नाउ दोस्तों विंटर में आप सुबह से शाम तक किसी भी टाइम में इसे अप्लाई कर सकते हैं, समर में इवनिंग में कितने भी स्प्रेस के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट समर पीक समर डेज में गो विद 5 to 6 स्प्रेस जिसमें इसकी स्वीटनेस काफी बैलेंस्ड आपको स्मेल करने को मिलेगी। नाउ गाइस द लास्ट शेडिंग, कौन लोग इस परफ्यूम को अवॉइड करें? जिन्हें दोस्तों बिल्कुल भी अपने परफ्यूम में स्वीटनेस नहीं पसंद आती, ऑल्दो मैं उस चीज पे फिर एम्फसाइज करूंगा लिमिटेड स्प्रेस के साथ इसकी स्वीटनेस बैलेंस है, बट जिन्हें बिल्कुल भी स्वीट परफ्यूम नहीं पसंद आते एंड फ्रूटी परफ्यूम्स नहीं पसंद आते या फिर यूथफुल परफ्यूम्स नहीं पसंद आते, वो लोग इस परफ्यूम को स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस वाज माय रिव्यू ऑन सेडक्शन परफ्यूम। एंड दोस्तों 3 to 500 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे 100 ml परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, बट जिस तरह इस परफ्यूम ने टेस्टिंग के दौरान अपने वर्थ को प्रूव किया है, दिस इज द ओनली रीजन इस परफ्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली गाइस इस चैनल पर किसी भी परफ्यूम को प्रमोट करना है, किसी परफ्यूम ब्रांड को प्रमोट करने में मेरा जीरो इंटरेस्ट है। सिर्फ उसी परफ्यूम के बारे में बात होगी जो लॉन्ग टर्म टेस्टिंग के दौरान या फिर एटलीस्ट एक सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज की टेस्टिंग में अपने वर्थ को प्रूव करेगा। एंड गाइस शायद अगर मैं प्रमोशंस की तरफ लीन होता मैं बहुत सारे मेन स्ट्रीम परफ्यूम्स के बारे में बात कर सकता था, बट उन चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ परफ्यूम के बारे में बात हो सके, अपना छोटा सा पैशन आपके सामने शेयर कर पाऊँ, दिस इज द ओनली रीजन विद विच आई अपलोड द रिव्यूज। एंड अल्टीमेटली दोस्तों एक ही चीज़ आपको एडवाइस करूंगा कि रादर देन ट्रस्टिंग एनी रिव्यूअर ब्लाइंडली, दो चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, सैम्पलिंग, डिकैंटिंग एंड अपना नाक। जिस तरह के परफ्यूम आपको पसंद आते हैं छोटे परफ्यूम्स को बाय कीजिए, एंड जिस तरह आपको उसकी सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, आपके नाक को वो परफ्यूम समझ आती है, उन परफ्यूम्स की परचेजेस की ओर देखिए। परफ्यूम रिलेटेड फॉरम्स पे परफ्यूम के रिगार्डिंग नॉलेज लीजिए, सैम्पलिंग को प्रायोरिटाइज कीजिए, डीकैंटिंग को प्रायोरिटाइज कीजिए एंड ओनली ट्रस्ट योर नोज। एंड अल्टीमेटली दोस्तों इस रिव्यू को मैं यही एंड करूंगा, ऑलवेज बाय व्हाट यू ट्रूली विश टू। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू फॉर टुडे। इन केस दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने में रेगुलर इंटरवल्स। तब तक दोस्तों आपका अपना ख्याल रखिए, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।